प्रिय व्यूअर्स, चलिए आज बात करने वाले हैं सीसेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कोई सा भी हो या कुछ भी हो, वो हमेशा निकलता है किस पर? सीपी पर। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ दाम। ठीक है, मान के चलो कि किसी वस्तु को हम 10 रुपये में खरीदते हैं। मान के चलो कि एक पेन हम 10 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, और 15 रुपये में बेच देते हैं। ये हो गया हमारा सीपी। और इसको एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी 15 रुपये में बेच देते हैं। तो आप बोलोगे कि सर 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो देखो कितना रुपये का फ़ायदा हुआ? 5 रुपया। क्यों? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब जो प्राइस है दोनों का डिफरेंस है 5 रुपया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 रुपया। तो हम लोग बोलें, अभी हम लोग बताएं कि जो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो हमेशा निकलता है सीपी पर। आप बोलोगे कि सर ये तो बता दिए कि 5 रुपये के लाभ हुआ कितना का? 5 रुपया का। आप बताइए कि अगर यदि इसको 5 रुपये में बेचें तो कितना रुपये का? फिर 5 रुपया में अगर यदि फिर सेलिंग करते हैं इसी को, ठीक है, तो कितना का हानि हुआ? 5 रुपये का। तुम बोलो कि सर अगर इसमें 5 रुपये में बेचते हैं तो 5 रुपये का हानि होता है, ठीक है, लेकिन कितना परसेंट का हानि हुआ? देखो बाबू, 5 रुपये का हानि हुआ, किस पर हुआ? 10 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया, 5 10 50, यानी 50% का जो हुआ वो लॉस हुआ। आप बोलो सर 50% का यानी इस पे भी हमको 50% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी 50% का लाभ होता है अगर यदि 15 रुपये में बेचते हैं, और अगर यदि 5 रुपये में बेचते हैं तो 50% का हानि होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? एक व्यापारी है, ठीक है, एक कोई सा भी व्यापारी है जो 2, 3 और 4 के रूप में 20, 30 और 40 प्रति के हिसाब से खरीदा है। देखो, कोई व्यापारी है जो क्या करता है? चावल को खरीदता है यानी राइस को खरीद रहा है। ठीक है, किस हिसाब से खरीद रहा है? तो 2:3:4 यानी 2 किलो खरीद रहा है, 3 किलो खरीद रहा है और 4 किलो खरीद रहा है। कितने प्रति रुपये के जी से? तो 20 रुपया प्रति के जी से रेट दे दिया है भाई, और रेट यहाँ पे दे दिया है 20 रुपया प्रति के जी, 30 रुपये प्रति के जी और 40 रुपया प्रति के जी। मान के चलो कि 1 किलो का दाम 20 टका है, तो 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, अब खरीदा हुआ दाम यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो देखो, इसका आ जाएगा 40 रुपये, इसका आ जाएगा 90 रुपया और इसका आ जाएगा 160 रुपया। यानी हम लोग बात करेंगे कॉस्ट प्राइस का, तो टोटल हमको खरीदने में दाम लगा इसको 290, तो 290 रुपया इसका मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। यानी ये सब चावल को खरीदेंगे, ये सब चावल खरीद रहे हैं, ठीक है, ये 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो, तो हमको 290 टका लगा है। बोल रहा है कि अब उसकी खरीद लिया, उसके बाद बोल रहा है कि उन्हें मिलाने के बाद कितने रुपये पर केजी बेचे कि 20% का लाभ होगा। इस पर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 290 का 20% कितना होगा? 290 का 20% निकाल दो, 100, 0 से 0, 0 से 0 और 9 टका 8 हाथ में 1 2 3 4 5 58 टका, यानी 58 टका का लाभ कमाना चाहता है। तो इसको ऐड करेंगे, यानी तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 से 14 के 4 हाथ में 1 348, यानी 348 रुपया है इसके पास। ठीक है, अब कितना रुपये में बेचेगा कि मतलब 58 रुपये का फ़ायदा होगा? तो इसको डिवाइड कर दो, किससे? जितना चावल है उससे डिवाइड कर देने से मेरा आ जाएगा प्रति केजी। तो 448 रुपया बट्टा कितना है? 4 3 7 2 9,
9 से डिवाइड कर दें कि जब डिवाइड करेंगे बाबू तो 38 पॉइंट कितना आएगा 7 तो हो जाएगा पर केजी, यानी 1 केजी का दाम अगर यदि हम 38.7 रुपया रखें तो हमको आराम से 20% का लाभ हो जाएगा संपूर्ण में। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी नेक्स्ट टाइप एक इसका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। यह आएगा टेलीग्राम चैनल है UPSC CSET, ठीक है, CSET 2024 करके एक चैनल है, उस पर मिल जाएगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं और सेम टाइप का क्वेश्चन एक उसमें होगा, तो उसको बना लेना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 2। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 400 केजी चावल 5 रुपया पर केजी से खरीदता है। देखो 400 केजी चावल खरीद रहा है, एक व्यक्ति है कोई, तो 400 किलो चावल खरीदता है। ठीक है, 400 केजी अगर यदि चावल खरीद रहा है और प्रत्येक का दाम है 5 रुपया, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टोटल इसको पैसा कितना लग गया 2000 लग गया। अब बोल रहा है कि जिसका 1/5 भाग 25% लाभ पर तथा 1/10 भाग 30% हानि पर बेच देता है। अब ये 2000 में क्या करता है, ठीक है, 2000 में क्या करता है, ठीक है, 400 रुपया 400 केजी चावल 400 केजी चावल खरीदता है 5 रुपया पर केजी से। ठीक है, तो इसको दाम कितना लग गया 2000 रुपया। अब बोल रहा है कि ये जो जितना लगा उसका 1/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ पर बेचता है, और 1/10 भाग जो है वो 30% हानि पर बेचता है। तो शेष कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि संपूर्ण का इसमें 20% का फ़ायदा हो। इस शेष को कितना लाभ या हानि पर बेचेगा कि इसको संपूर्ण में 20% का फ़ायदा होगा। तो ये किस में कमाना चाह रहा है, 2000 में 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो 2000 का 20% निकालेंगे बाबू, क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 2 दूना 4, 400 रुपये का ये फ़ायदा खोज रहा है, 400 रुपये का फ़ायदा खोज रहा है। ठीक है, चलो 400 रुपये का फ़ायदा खोज रहा है। तो देखो इसका पहले 2000 का 1/5 निकालो। 2000 का 1/5 क्या हो गया, तो 2000 इंटू 1/5 यानी 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, सॉरी 5 का 20, 400 हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसमें 2000 का क्या है, तो 2000 का 1/5 कितना हो जाएगा आपका 400 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो इस पर 400 रुपया का, ठीक है, तो 400 रुपये का 25% अगर निकालेंगे तो 400 रुपये का 25% कितना आ जाएगा, 400 इंटू 25/100, 0 से 0 खत्म, 5 का 20 के शून्य हाथ में 2, 5 4 दूनी 8, 2 10, यानी 100 रुपया इसमें फ़ायदा खोज रहा है। चलो ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इसका 10, तो उसका 10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और इस पर 30% का हानि होता है। ठीक है, इस पर 30%, तो इसको ये हो जाएगा +% -%। ठीक है, 30% इसका 200 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 60, यानी टोटल बाबू इसको टोटल 40 रुपया का हानि ही होता है। ठीक है, नहीं 40 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, 40 रुपये का लाभ होता है। टोटल ये कितना चाहता है, टोटल ये 400 रुपये का लाभ चाहता है, जिसमें इसको 40 रुपया का लाभ हो चुका है। अब ये चाहता है कि 300 रुपये का 360 रुपये का और लाभ हो इसको, तो यही चाहता है ना, 360 रुपया का लाभ हो। किस पर चाहता है, तो चाहता है 400 रुपये का, तो वहाँ हो गया ना, तो देखो किस पर चाहता है, यहाँ 400 हो गया, यहाँ 200 हो गया, 600, और टोटल है 2000, तो 600 घटाएंगे तो 1400 में ये रिमेन में बोल रहा है ना, तो रिमेन में यानी, और परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 00 ख़त्म,
यहाँ हो जाएगा आपका 18 दूना 36 और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 180/7 इक्वल्स टू 22.9%। 22.9%। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? बोला क्वेश्चन देखो, बोल रहा था कि कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा, कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचेगा कि संपूर्ण का 20% का फ़ायदा हो, संपूर्ण में 20% का फ़ायदा हो। तो क्या बोलते हैं 22.9% के मतलब लाभ पर बेचे तो इसको 20% का लाभ प्राप्त होगा संपूर्ण में। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप हो रहा है कि एक व्यापारी है 3 रुपया प्रति केजी। एक व्यापारी है ठीक है, एक व्यापारी 3 रुपये प्रति केजी। एक व्यापारी 3 रुपये में 5 संतरा तथा 5 रुपये में 3 संतरा खरीदता है। एक व्यापारी है वो 3 रुपये में 5 संतरा, ठीक है। कोई व्यापारी है जो 3 रुपये में 5 संतरा और 5 रुपये में 3 संतरा खरीदता है। उन्हें मिलाने के बाद 8 रुपये में 8 संतरा बेच देता है। लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो सीपी यानी फर्स्ट, इसको कॉस्ट प्राइस क्या है फर्स्ट का, देखो बोल रहा है कि इतना रेट में खरीदा और कितना क्वांटिटी, ठीक है। तो रोड बोल रहा है कि 3 रुपया में 5 संतरा, 3 रुपया में 5 संतरा खरीदता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 5 रुपया में 3 संतरा। दूसरा बार जब खरीदता है कॉस्ट प्राइस इसको लगा दूसरा बार तो 5 रुपया लगा और 3 संतरा खरीदता है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है बैलेंस करने के लिए। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15। ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 3 से, ये हो गया 5 से, तो इधर भी होगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 से और ये हो जाएगा 3 से, ठीक है। तो इसका जो अब ओरिजिनल सीपी निकलेगा, अब ओरिजिनल सीपी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और इधर 25 25, तो 9 और 25 हो जाएगा 34। 34 रुपया में कितना आ जाएगा, तो 15, इधर देखो ना 15 5 तिया 15 और 5 तिया 15 यानी 30। टोटल सीपी हो गया कितना 30, यानी 34 रुपया में 30 संतरा खरीद रहा है। अब बोल रहा है कि उसके बाद 8 रुपये में उसके, अब दोनों को मिला दिया, उसके बाद 8 रुपये में 8 संतरा को बेचता है, यानी अब सेल करता है, ठीक है। अभी दोनों को मिला दिया, अब क्या करता है सेल करता है। अब ये सेल यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा एसपी। कितना बोल रहा है 8 रुपये में 8 संतरा, तो 8 रुपये में 8 संतरा को बेचा। तो फिर अब दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए एलसीएम लो, तो दोनों का हो जाएगा एलसीएम 120। ये मल्टीप्लाई किससे हुआ कि ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका 15 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका निकालो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी देखो ई भी हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 से, ई हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 से, ठीक है। इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी हो जाएगा 136 और इसका हो जाएगा 120 इधर क्वांटिटी, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस होगा 15 120 और इधर हो जाएगा 120। अब बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो खरीदा इतना में, किसमें खरीदा 136 में, ठीक है, और बेचा 120 में, तो हानि हुआ ना, कितना का हानि हुआ, तो 6 रुपया का हानि, 16 ना, 6 नहीं 16 रुपया का हानि हुआ, ठीक है। ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, देखो 16 रुपया का हानि हुआ, किस पर हुआ, तो 136 में हुआ ना, इनटू परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट दो, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, इसको काटो कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 68 दूना 68, 68 दूना उतना, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8 और इधर हो जाएगा 34 दूना, ठीक है।
2 दूनी 4 और 17 दूना, ठीक है, और 100 दूना 200/17, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11.8% का बेचारा का हानि हो गया। चलो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 990 रुपये है। किसी वस्तु का क्या है बाबू? ठीक है, किसी वस्तु का जो है प्रारंभिक बिल 990 रुपया है, 990 रुपया है, ठीक है। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 990 रुपया है। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 990 रुपया है। कितना है? 990 रुपया, यानी इसका जो कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ बोले वाला 990 रुपया है। उसे कितने रुपये में बेचे कि 11.1/9% का लाभ हो, ठीक है। इतना का लाभ कमाना चाहता है 999, तभी बोले हैं कि परसेंट कितने कैसे निकालते हैं, तो 990 इंटू 11,999, देखो इसको कर ले क्या बोलते हैं, पूर्णांक तोड़ो तो 11,999 100/9, और परसेंटेज को निकालने के लिए 1/100 करना पड़ेगा, 1 कट जाएगा और इधर 11,999, यानी 110 रुपया और बढ़ा के अगर यदि बेचेगा, ठीक है, तो इतना % का लाभ होगा। तो इसको कितने में बेचेगा, तो प्लस कर दो 110 प्लस करेंगे तो 0, 0 हाथ में 1, ठीक है, 9 1 10, 0 को 0 और 9 1 10 0 हाथ में 1 और 9 1 10 11, यानी टोटल 1100 रुपया में बेचेगा। 1100 रुपया में अगर यदि बेचता है तो कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा, ठीक है। पैसा में बोले तो 110 रुपया अगर बेचना पड़ेगा। यही बोल रहा है कि कितने रुपये में बेचे, इसका मूल्य है इतना, तो 1100 रुपये में बेच दो ना भाई, 1100 रुपये में बेच देगा तो इतना % का लाभ हो जाएगा। चलो सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बोल रहा है, टाइप नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपया में 90 टॉफी बेचता है। देखो टॉफी बोलो या टॉफी बोलो, दोनों एक ही है। 75 रुपया में 90 टॉफी बेचता है तो 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो देखो एक व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति है, ये क्या करता है, 75 रुपया में 90 टॉफी को बेचता है, तो इसको 20% का फ़ायदा होता है, यानी 20% का फ़ायदा होता है। यानी किसी वस्तु का दाम अगर यदि 100% है तो 20% कितना हो जाएगा, 120, इतना का फ़ायदा हो गया। उसके बाद बोल रहा है तो वह 125 रुपया में कितना टॉफी बेचे कि 25% का हानि हो। भाई दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि 125 रुपया में कितना टॉफी बेचे, टॉफी का यहाँ बोल रहा है टॉफी का संख्या ज्ञात करें, ठीक है, कि उसको कितना का हानि हो, तो 25% का हानि हो, ठीक है। 25% का क्या हो, हानि हो, यानी 75% का हानि होता है, ठीक है, ये लाभ होता है। चलो तो इसमें इस तरह जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह करते हैं, ठीक है। शाबाश, पेन ले लेते हैं, ये वाला पेन ले लेते हैं, बस चलेगा। चलो देखो ये हो जाएगा। अब देखो 75 इंटू टी, ठीक है, टी माना टॉफी, इंटू 75% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 125 इंटू 120%, ठीक है। तो टॉपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125 इंटू 90 इंटू 120% बटा 75 इंटू 75% से परसेंट गया, ठीक है। उसके बाद 15 छक 90, 15 छक 90, 15 पचे 75, ख़त्म हो गया। उसके बाद 25 बच्चे 125, 25 दिया 75, इधर भी ख़त्म हो गया। 3 दूना 6, यानी 240 टॉफीज़ को बेचना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाइप नंबर 6 बोल रहा है कि 55 वस्तु को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 55 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, सीपी है, सीपी दिया है 55 वस्तुओं को बेचने पर, 55 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 11 वस्तु का जितना क्रय मूल्य है ना उतना लाभ होता है। तो ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, और इसको अगर बेचते हैं तो 11 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 66। ठीक है, 11 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 66। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा दोनों का डिफरेंस कितना है 11 का, बट्टा किस पर कमा रहा है तो 55 पर, इंटू परसेंटेज से निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 11/55 और 100 यानी 20%। तो क्या बोल रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इतना का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलो समझ में आ गया। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 बोल रहा है, टाइप नंबर बोल रहा है कि 25 और 15 भैंस का मूल्य इतना है। ठीक है, तथा 40 गाय और इतना गाय का मूल्य इतना है। तो 15 गाय और 9 भैंस का मूल्य याद करें। ये थोड़ा सा अभी होल्ड में रहने देते हैं, इसको बाद में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 8 को देखते हैं। टाइप नंबर 8 में बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर, देखो एक व्यक्ति जो है वो किसी वस्तु को 12.5% लाभ पर बेच देता है। खरीदा होगा, सीपी कोई वस्तु को खरीदा होगा 100% पर, इस पे बोल रहा है कि 12.5% लाभ पर बेच देता है वो। ठीक है, इतना परसेंट लाभ पर, तो इसका जो कितना बेचा होगा 112.1/2% पर बेचा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि उसे पहले से 10% सस्ती खरीदता है। जो 100% खरीदा 100 रुपये में खरीदा, इसको अगर 10% कम में खरीदता है, 90% में खरीदता है। ठीक है, 90 मान के चलो कि 90 रुपये में खरीदता है, उस पर 20% का लाभ कमाता है, और इस पर 90 पर 20%, तो 90 का 20% कितना होगा 90 × 20/100, 0 गया 0 गया। ठीक है, 18, यानी इस पर 18% का लाभ कमाता है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है, इतना का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखो इस वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना होगा। देखो इसका लिया कितना 108, ठीक है, लेकिन बेच कितना रहा है 112 में, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बाबू, दोनों का डिफरेंस हो गया 4.5। ठीक है, 4.5 का परसेंट का वैल्यू दिया है कितना, कहाँ गया 90 रुपया। क्वेश्चन गलत है क्या, फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है, उसे पहले से 10% सस्ती खरीदता है, तो उस पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, इस वस्तु का वास्तविक मूल्य से, वास्तविक मूल्य कितना था 90 था। ठीक है, अब बेचा कितना, बेचा कितने में 112 में, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 4.5%। इसका वैल्यू अगर यदि 90 दिया है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 90/4.5, और पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 लगेगा। ठीक है, 0 लगेगा। 45 दूना 90, खत्म, 10 दूना 20, यानी 1% का मान अगर यदि 20 निकल रहा है तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2000 हो जाएगा। तो वास्तविक मूल्य क्या था 2000। समझ में आ गया। चलो इसके बाद आपको जो पूछता है वो भी निकाल सकते हैं। अगर यदि पूछेगा कि कितने में ख़रीदा था, तो ये 100% का दाम निकला, 90% का निकाल लीजिए। बोलेगा कितना में बेचा, तो वास्तविक मूल्य हो गया, इतना % लाभ पर बेचता है, तो इसका मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है,
चाहे इसका मूल्य निकाल लीजिए जो पूछ रहा है। तो यहाँ खाली बोल रहा था वास्तविक मूल्य क्या है, तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा इसका 2000। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बोल रहा है 91 नंबर कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचता है। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेच देता है। ठीक है, एक व्यक्ति है किसी वस्तु को, यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया है 1200 रुपया। ठीक है, बेचता है तो हानि होती है ना, हानि हो रहा है। और जितनी 1800 रुपया में बेचने पर 3 गुना लाभ होता है। देखो सीधा से ही बोल रहा है कि 1200 रुपया में अगर किसी वस्तु को बेचता है तो इसको हानि होता है, और 1800 रुपया में अगर यदि बेचता है, 1800 रुपया में अगर यदि बेचता है तो इसको क्या 3 गुना फायदा होता है। फायदा होता है यानी लाभ होता है 3 गुना, यानी 1 माइनस होता है और 3 प्लस होता है। ठीक है, तो बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको पहले हमको देखना पड़ेगा कितना में खरीदा था। ठीक है, सीपी निकालना पड़ेगा, सीपी इसका क्या था। तो सीपी निकालने के लिए क्या करना होता है, ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा और पहले क्या निकालना है सीपी, और सीपी निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 600 का डिफरेंस है। ठीक है, 600 का डिफरेंस है, और इधर देखो -1 और इधर है +3, यानी टोटल को मिलाएंगे तो 4, यानी 4 का वैल्यू दिया है मेरा 600। ठीक है, 4 का वैल्यू दिया है 600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 600/4, 15 चौका 60, यानी 150, यानी इसको जो खरीदा गया था बाबू, ठीक है, इसको खरीदा गया था कितना में, तो 1200 और इधर 150 जोड़ दो या फिर उससे घटा दो। इसमें लाभ हो रहा है ना, तो इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा क्रय मूल्य इसका, तो 150 जोड़ दो तो हो जाएगा 1350, यानी इसका सीपी हो जाएगा 1350। अब इसमें बोल क्या लाभ कितना, लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट, तो लाभ कितना का हुआ 150 रुपया का। यदि इसमें बोल रहा है ना लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 450 रुपये का। लाभ कितना हुआ 450 रुपया का। ठीक है, लाभ हुआ 450 रुपये का। किस पे हुआ, तो 1350 में। किस पे लाभ या हानि कोई भी निकलता है उस सीपी पर निकलता है, तो 1350 में हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको आप लोग गुना करके निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा लाभ परसेंट का यही होगा। हानि वाला निकालते हैं, तो हानि कितना का हुआ 1350 रुपये में खरीदा था और इतना में बेचा, 1200 में बेचा, यानी 150 का हानि हुआ। तो 150 बटा किस पे निकलेगा, तो 1350 में। क्यों, क्योंकि हमेशा लाभ या हानि निकलता है उस सीपी पर निकलता है, इंटू 100। इसको भी निकाल लेंगे आप लोग, हो जाएगा आपका हानि परसेंट। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है तो दोनों निकाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति है 50 रुपया में 30 टॉपी को बेचता है, तो उसे 18% का लाभ होता है। देखो वही एगो क्वेश्चन इधर बनाए थे, सेम टाइप का है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो क्या करता है 50 रुपये में 30 टॉपी बेचता है। 30 टॉपी बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। 18% का क्या होता है बाबू, लाभ होता है। 18% का लाभ हुआ, यानी बोल सकते हैं कि 118 में बेचा होगा। ठीक है, ठीक है, तो वह कितने रुपये में, कितने, इसमें रुपया पूछ रहा है, कितने रुपये में कितना टॉपी, सॉरी कितने रुपये में 40 टॉपी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20% का लाभ इसे नहीं कमाना चाहता है, कितने रुपये में बेचे, यानी 120 का कमाना चाहता है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका वाट इंटू 30 इंटू 118 इक्वल टू 50 इंटू 40 इंटू 120। ठीक है, अब वाट का वैल्यू निकाल लो, 50 इंटू 40 इंटू 120 बटा 30 इंटू 118, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 चौका 12, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 40 इंटू 3 चौका 12, इधर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 बट्टा हो जाएगा 118। इसको काटेंगे तो 59 से जाएगा 59 इंटू, इसको मैं काट दो तो 2 से
थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके इसको सोल्यूशन ही कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 इंटू 00 इंटू 2 बटा 59, यानी 2 दूना 4, 4000 बटा 59। इसको डिवाइड करते हैं, इसको अगर डिवाइड कर दो 4000 को 59 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 50 चौका 200, 50 8 400 हो जाएगा ना। तो कौन 50 8 नहीं 7 से दो ना, कितना आ जाएगा 963 के 3, 963 के 3 हाथ में 6 और 7 बचे 35, 35 और 6 41, 35 6 41, 413 602, तो 600 कर देता है। तो 954 के 4 हाथ में 5 और 6 बचे 30, 30 और 5 35, 35 2 54, ठीक है। इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपको कितना, देखो ना 4 माइनस करते हैं, 400 माइनस करते हैं 54 कर देगा, 10 में 4 गया तो 6 और इधर आ जाएगा 9, 9 में 5 गया 4, 46 बचेगा और 0 उतार देंगे, फिर से देंगे कितना से, अब 7 से देने से चलेगा, 7 नंबर 63 के 3 हाथ में 1, 7 नंबर 63 के 3 हाथ में 6, ठीक है। और 7 बचे 35, 35 6 40, 40 में माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 में 3 गया 7 और इधर कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 गया तो 4, 47, ठीक है 47 और 0 पॉइंट। अब इसको फिर से दे देते हैं 7 से, यानी 67.7, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि तो वह कितने रुपये में 40 टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 67.7% दाम पर बेचना होगा, ठीक है। चलो यानी 10 टाइप यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग 11 12 13 14 15 16 टाइप तक करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए गुड लक।